everyone, this is the third part of the video. In my previous video, the video has stopped some issues, so let's continue the टॉपिक इशूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़, यानी कि इक्वालिटी के जो इश्यूज़ हैं वो अदर डेमोक्रेसीज़ में किस तरह से हैं. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इन इक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज़ टू एग्जिस्ट. आपको पता है कि शायद इंडिया ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इन इक्वालिटी और इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कंटिन्यूली, और ये आज भी एग्जिस्ट कर रही है. इन इक्वालिटी मीन्स होता है असमानता. तो सच ये है कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हमारे वर्ल्ड के हैं उसमें इन इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी का जो एक बहुत बड़ा इशू है वो आज भी कई सारी जगहों पे देखने को मिलता है. एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की बात बताई गई, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves who were brought over the, यानी कि अफ्रीकन स्लेव्स जो थे अमेरिकन्स, वो उनके जो एंसेस्टर्स थे यानी उनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, स्लेव थे. मीन्स कि गुलाम थे जो ले आए जाते थे अफ्रीका से यहाँ पे काम करने के लिए. तो आज भी उनके लिए इस तरह का ही व्यवहार किया जाता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इस फैक्ट के बाद भी बहुत सारे लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है. और 1950s में इक्वल राइट्स के लिए अफ्रीकन अमेरिकन्स ने बहुत सारे स्ट्रगल किए. प्रायर टू दिस African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. और लॉ के हिसाब से सबके साथ बराबर हो, इनजस्टिस ना हो किसी के साथ. इसके लिए एग्जांपल दिया गया कि बस में एक बार ट्रैवल करते हुए एक लेडी को उठना पड़ा था. एक पर्सन ने उससे कह दिया था कि तुम अपनी जगह से उठ जाओ. रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, टायर्ड, उन्होंने पूरे दिन घर पे काम किया था और जब वो बस में बैठने गई तो एक वाइट मैन थे. उस समय वाइट लोग जो है वो ब्लैक लोगों को या दूसरे लोगों को अपने बराबर नहीं समझते थे. तो उन्होंने क्या कह दिया वाइट मैन ने कि आप इस जगह से उठ जाइए. तो 1 दिसंबर को 1955 को ये हुआ था. उन्होंने उस मैन के रिफ्यूज़ल को, यानी कि उसके मना करने के बावजूद उन्होंने उसके बात को टाल दिया और इसके अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रगल होने लगे. अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे वो उनके साथ बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट. तो ये जो संघर्ष हुआ बराबरी का, तो उस संघर्ष का नाम है सिविल राइट्स मूवमेंट, मीन्स नागरिक अधिकार आंदोलन. सिविल राइट्स एक्ट जो है वो 1964 में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हुआ था, जिसमें किसी रेस के बेसिस पे, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता. इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन. ये स्टेट किया गया कि इसमें अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे जो हैं उनके साथ वो स्कूल उनके लिए खुले हुए हैं. एंड अटेंड सेपरेट स्कूल्स, और सबके किसी के लिए भी कोई सेपरेट स्कूल नहीं है, सब एक साथ पढ़ेंगे. हाउएवर डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यूड टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री. तो आज भी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो अफ्रीकन अमेरिकन की है, यानी बहुत बड़ी संख्या जो है आज भी पूरे देश में गरीब है. मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए और बहुत कम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं. पुअर क्वालिफाइड टीचर्स उनको मिलते हैं, जबकि जो वाइट स्टूडेंट्स यानी जो वाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत प्राइवेट स्कूल्स हैं. तो ऐसा हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में भी दलितों के साथ कुछ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, दलितों को इनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी में. चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक. कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसको पूरी तरह से लोकतांत्रिक कहा जाए. देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी डेमोक्रेसी में इस आइडिया को फैला रहे हैं. द पुश फॉर द ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़. बहुत सारे इशूज़ भी डेली क्रिएट हो रहे हैं. सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन. तो आज क्या है, सभी लोगों को एक बराबर समझा जाए और उनके आत्मसम्मान को बराबर रखा जाए. इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट मोर इशूज़ ऑफ इक्वालिटी. आप इस बुक में बहुत सारी इक्वालिटी के इशूज़ को पढ़ेंगे और आई थिंक दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.